Morning children, take out your computer book. Today we are going to do lesson number 9, which is more on MS Paint. MS Paint means Microsoft Paint. तो आपने लास्ट ईयर भी बेटा पढ़ा था कि जो पेंट है आपका MS Paint, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक प्रोग्राम है जिसमें वी कैन ड्रॉ एंड एडिट पिक्चर, जिसमें हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, उसके लिए हमें कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अपने कंप्यूटर में ओपन करके वो ये वाला प्रोग्राम और हम कंप्यूटर में ही ड्राइंग कर सकते हैं। तो आप ये अंकल सैम बोल रहे हैं, डू यू नो अबाउट पेंट प्रोग्राम एंड हाउ इट हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर एंड फिल कलर्स इन इट। अंकल सैम पूछ रहे हैं, तो रचित रिप्लाई कर रहा है, यस आई नो few of them I have learned in previous class, can we have a quick look at it again। तो रचित कह रहा है कि हाँ मैं पेंट प्रोग्राम के बारे में जानता हूँ, हमने लास्ट ईयर इसे पढ़ा था और अब हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमको बेटा ये आना चाहिए कि हम लोग अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है आपके पास, उस पर कैसे हम लोग अपना पेंट प्रोग्राम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपना जो आपका कंप्यूटर उसे आपने ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे में जो स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। देन फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू बार खुल के आएगा, उस पे आप क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे फिर क्लिक कर देंगे। फिर आपका थर्ड स्टेप है क्लिक एसेसरीज। उसमें आप आकर के जो ऑल प्रोग्राम जब ओपन हो जाएगा उसमें क्लिक एसेसरीज पे आप क्लिक करेंगे और फिर फोर्थ जो एसेसरीज पे क्लिक कर देंगे तो फिर से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें कई सारे प्रोग्राम होंगे। उसमें आपको क्या, MS पेंट प्रोग्राम को आपको क्लिक कर देना, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन होगा तो आपका इस तरीके की एक विंडो बन करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी। अब टूल्स ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। टू ड्रॉ अ पिक्चर यू विल यूज टूल्स ग्रुप। द ग्रुप हैज मैनी टूल्स टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर। तो इसमें क्या है, हमारे जो सॉफ्टवेयर है ये पेंट वाला, इसमें एक टूल्स ग्रुप है, उसमें क्या है, बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स मतलब आपके औजार हैं जिससे आप अपनी ड्राइंग करेंगे। तो जैसे आप अगर किसी कॉपी पे ड्राइंग करते हैं तो आपको ब्रश चाहिए होता है, क्रेयॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, पेंसिल चाहिए होती है ड्रॉ करने के लिए, इरेजर चाहिए होता है। तो उसी तरीके के टूल्स ग्रुप में बहुत सारे टूल्स हैं। इसमें इरेजर भी है, कलर पिक करने के लिए भी है, ठीक है, मैं किसी पिक्चर को बड़ा करके देखने के लिए भी है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स इसमें भी प्रोग्राम में दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए बेटा, इस कुछ टूल्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है फिल विथ कलर टूल। ये वाला जो ऑप्शन है, एक बकेट है जिसमें से पेंट गिर रहा है, वो कौन सा टूल है, फिल विथ कलर टूल। फिर ये पेंसिल टूल है आपका। फिर ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है, ये बोल्ड लेटर में ए लिखा हुआ है। फिर ये आपकी रबर बनी हुई है, इरेजर टूल है। फिर ये कलर पिकर टूल, ये बीच वाला जो है वो कलर पिकर टूल है, बॉटम में बीच में। फिर ये आपका क्या है, ये मैग्नीफाइंग टूल है, ठीक है, ये पिक्चर को बड़ा कर देगा। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपके ब्रश टूल है। ब्रश टूल में क्या है, आपको बहुत तरीके के ब्रश भी मिलते हैं अलग अलग साइज के। जैसे आपको अगर बहुत ही हल्का महीन कुछ कलर करना हो तो उसके लिए आप एक थोड़े से कम डिनोमिनेटर का वो लेंगे ब्रश। और अगर आपको थिक पेंट करना हो तो उसके लिए आप 2 3 4 5 ऐसे करके इसमें नंबर होता है, ठीक है, आप ऊंचा ऊपर नंबर का ब्रश लेंगे, ठीक है, बिगर नंबर का। अब लेट ड्रॉ अ पिक्चर यूजिंग पेंसिल टूल एंड फिल कलर विथ फिल कलर टूल। द स्टेप्स आर, अब हमको क्या करना है, एक पहले पेंसिल जो है उस टूल से हमको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपने सिस्टम पे, ये प्रोग्राम में। आपके जो ड्राइंग एरिया है, जो ये वाला आपका एरिया होता है बेटा, ये बीच में, ये हमारा ड्राइंग एरिया होता है। जो भी हमको वर्क करना है वो इसी में करना रहता है, ठीक है। तो आपको पेंसिल टूल की हेल्प से यहाँ पे पहले आप एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर उसको फिल विथ कलर, उसको फिर कलर करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 इसमें, इसे करने के लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपका, ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप क्लिक एट द पेंसिल टूल।
तो पहले आप क्या करेंगे, टूल्स ग्रुप में जा करके सबसे पहले जो ये पेंसिल टूल जो बना होगा उसको आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेंगे मतलब उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर नाउ होल्ड द माउस लेफ्ट बटन एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ अ पिक्चर इन ड्राइंग एरिया। अब आप क्या करेंगे, ड्राइंग एरिया में अपने पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए किए ही यहाँ पे जो भी आपको, जैसे आप पेंसिल को, जब पेंसिल से कॉपी पे अपने कलर कुछ बनाते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं, वैसे ही आप अपने क्या करेंगे, माउस को प्रेस किए हुए, लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हुए ही यहाँ पे जो भी ड्राइंग करनी होगी आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप किया है, क्लिक एट फिल विथ कलर टूल। जब आपने कुछ उसमें, जैसे सपोज कीजिए आपने एक बैलून बना लिया, जब बैलून बना करके फिर आप जो क्लिक है, वो जो होल्ड आपने कर रखा है उसे हटा देंगे, तो वो जो आपने जिस तरीके से अपना माउस को घुमाया होगा प्रेस किए किए, वैसी ड्राइंग आपके कैनवास पे ड्राइंग एरिया में बन के आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बन के आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फिल विथ कलर टूल पे जाएंगे, ठीक है। फिल विथ कलर टूल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये फिल विथ कलर टूल है। फिर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेप 4 है, इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर 1, फिर क्लिक एट अ कलर एंड देन क्लिक इनसाइड द एरिया विच यू वांट टू फिल। अब आपको क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे कलर वाले ग्रुप में, कलर 1 वाले ग्रुप में जाएंगे। उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर के ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से कोई सा आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको, उसमें से कोई भी एक कलर आप चूज कर लेंगे। और उसके बाद जहां पे भी आपको पेंट करना होगा, जहां पे भी आपको, जैसे आपने सपोज कीजिए ये एक बैलून बना दिया आपने, तो फिर आप वहां पे जा करके, वहां पे सिलेक्ट करके फिर वापस जा करके उसी बैलून के बीचों बीच आपने क्लिक करना है। जब जैसे आप क्लिक करेंगे तो जौन सा आपने कलर सिलेक्ट किया होगा वही वाले कलर का आपका बैलून हो जाएगा, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग विथ ब्रश टूल। अब अभी तो हमने पेंसिल टूल से ड्राइंग किया है, अब हम ब्रश टूल से ड्राइंग करेंगे। कैसे करना है, ब्रश टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ इमेजेस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस, ठीक है। तो हमारे पास इसमें, इस प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे बहुत ही तरीके के ब्रश मिलते हैं टू टू ड्रॉ पिक्चर्स। तो देखिए कौन कौन से ब्रश है, एयर ब्रश है नेचुरल पेंसिल है, फिर मार्कर है, क्रेयॉन्स है, ठीक है। अगर आप जैसे क्रेयॉन से जैसे कलर होता है वैसे करना चाहें तो क्रेयॉन्स भी मिल जाएंगे आपको, उसमें पेंसिल कलर भी मिल जाएंगे, ठीक है। एयर ब्रश मिल जाएगा। तो अलग अलग टाइप के इसमें आपको टूल्स मिल जाएंगे अपनी ड्राइंग करने के, और ड्राइंग में कलर करने के लिए। मार्कर भी मिल जाएगा। लेट अस ड्रॉ दिस मिक्की माउस, दिस मिक्की यूजिंग ब्रश टूल, जस्ट फॉलो दीज स्टेप। अब सपोज कीजिए आपको ये मिक्की माउस की ड्राइंग करनी है आपके कैनवास में, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप हमको आएंगे, हमें स्टेप कौन कौन से हमको करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा इसमें, ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो अंडर ब्रशेस। जो ब्रशेस के नीचे में एक डाउन एरो बना रहेगा, जब आप उसे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे उसको आपको क्लिक करना है। उसको उसके जब आप उसे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद चूज द ब्रश डेट यू वांट टू यूज। उसमें कई तरीके के ब्रश ओपन हो जाएंगे, उसमें जौन सा भी ब्रश आप यूज करना चाहेंगे, उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चूज करके एक ब्रश को चूज करके देखिए तो उससे कैसा आ रहा है, किसी में थिक आएगा, किसी में पतला आएगा। तो वो भी आप पहले 2-3 करके देख करके उसके बाद उस ड्राइंग उसे इरेज कर दीजिए, और जौन सा ब्रश आपको सबसे अच्छा लगे, कि जो आपको सबसे सही लग रहा हो, उसी को आप सिलेक्ट करके चूज कर लेंगे। फिर क्लिक साइज एंड देन सिलेक्ट अ लाइन साइज। उसका ब्रश का भी साइज आप सिलेक्ट कर लेंगे, लाइन का साइज सिलेक्ट कर लेंगे। द लाइन साइज डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द ब्रश स्ट्रोक। जो लाइन साइज होता है वो क्या डिसाइड करता है, वो ये बताता है कि जो ब्रश का, जैसे हम ब्रश चलाते हैं तो वो कितना थिक चलेगा। मतलब जैसे हम ऐसे किए तो एक पतला सा चलेगा कि मोटा चलेगा, तो वो जो ब्रश का साइज होगा ना वो बताएगा। हाँ, जो लाइन साइज है वो उसकी ब्रश की थिकनेस बताएगा, ठीक है। फिर स्टेप 4 है इसमें,
नाउ होल्ड द माउस लेफ्ट बटन एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ मिक्की। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने कैनवास पे जाना है ड्राइंग एरिया में, और लेफ्ट क्लिक करके आपको मिक्की की ड्राइंग कर देनी है। ठीक है, तो ये जब बेटा आप करने बैठेंगे तो आपसे ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको, जब आप माउस की काफी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको धीरे धीरे आपका हाथ जब उसमें सेट हो जाएगा, तब फिर आप इसको इजीली कर लिया करेंगे। ठीक है, फिर है आपका स्टेप 5, क्लिक फिल विथ कलर टूल एंड इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर वन, चूज अ कलर एंड देन क्लिक इनसाइड द पिक्चर टू फिल इट। फिर हमको वही लास्ट वाला जो स्टेप पहले वाले उसमें जब ड्राइंग कर रहे थे, वही हमको क्या करना है, हमको फिल विथ कलर टूल चूज करना है, और फिर कलर वाले ऑप्शन में जा करके, कलर वन वाले ऑप्शन में जाकर के उसमें से कई सारे कलर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें जोन सा सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसमें ला करके मिक्की की ड्राइंग में आप जा करके उसको क्लिक कर देंगे, तो वो वाला कलर उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक एट डाउन एरो ब्रश टूल एंड सिलेक्ट डिफरेंट ब्रशेस टू राइट द नेम मिक्की। अच्छा, उसके बाद फिर से आप ब्रश वाले टूल पे जा करके उसमें सिलेक्ट करके फिर आप उसमें मिक्की लिख लीजिए। तो मिक्की लिखने के लिए आप अलग अलग ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेड कलर में आपने एम लिख दिया, ग्रीन कलर में आई लिख दिया, तो ऐसे करके ये देखने में आपकी ड्राइंग जो है और सुंदर लगेगी। फिर जूमिंग एट ड्राइंग, जूम करना बेटा मतलब जूम करना, आपकी जो इमेज है उसको थोड़ा बड़ा करके देखना, जूम करना। ठीक है, जूम हेल्प अस टू सी एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन इमेज। द स्टेप टू यूज दिस टूल आर, तो जो जूम से क्या होगा, जो हमारी इमेज है एनलार्ज मतलब बड़ी होकर के दिखेगी। तो उसके लिए हमें क्या, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप ऑन द होम टैब क्लिक द मैग्नीफायर टूल टू इनलार्ज द पिक्चर। तो फिर से हमने होम टैब पे जा करके, जो एक मैग्नीफायर टूल है, मैग्नीफायर टूल ये वाला, ठीक है, इस पे जा करके हमको क्लिक करना है। to enlarge the picture, click on any part of the image to see an enlarged image। तो जब आपने मैग्नीफायर टूल पे क्लिक कर दिया, उसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपनी पिक्चर के जौन से पार्ट को आप बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, तो बड़ा करके बेटा हम वो पार्ट देखेंगे जिसमें हमें लगा है कुछ कि मतलब इस जगह थोड़ा ठीक नहीं है एडिटिंग करने में, जैसे कोई इमेज है कहीं पे छोटी हो गई। जैसे सपोज कीजिए, हाँ, जैसे ये मिक्की है, मिक्की की फिंगर्स में हम ठीक से नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इनलार्ज कर लेंगे, इस पर जाके क्लिक कर लेंगे, तो जो मिक्की का हैंड है वो खूब बड़ा सा दिखने लगेगा। तो जब वो बड़ा सा दिखने लगेगा, तो तब हम उस पर वर्क करना हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जूम का हम इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको इनलार्ज करके देखने के बाद उसको हमने वर्क कर लिया, उसके बाद वापस उसको जूम आउट कर देंगे, मतलब जैसी वो इमेज पहले थी वैसे ही हो जाएगी। फिर है टू सेव द ड्राइंग। अब हमने सपोज कीजिए ये वाली ड्राइंग बना ली मिक्की की, ठीक है, अब हमको इसको सेव करना है। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वर्किंग यू कैन सेव योर वर्क। जब आपने वर्क कर लिया तो उसके बाद आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक द पेंट बटन, देन क्लिक एट सेव, सेव एज बॉक्स अपीयर। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप पेंट बटन पे वापस क्लिक करेंगे। जब आप पेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद सेव पे आप जाएंगे, तो सेव एज बॉक्स, सेव एज करके एक जगह लिखा आ जाएगा सेव एज। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे। इन द क्लिक द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। सेव एज में फिर आपको एक एक विंडो टाइप की ओपन हो जाएगी, उसमें आप फिर उसमें आप ये चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, या जैसे आपके हार्ड ड्राइव के कई पार्ट होते हैं जैसे सी डी ई, कहीं पे और सेव करना चाहते हैं, या किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको वहीं पे जाकर वो लोकेशन को चूज कर लेंगे, और साथ ही में आप अपने जो आपने ड्राइंग बनाई है उसका एक नेम भी दे देंगे वहीं पे। इन जो नीचे में एक एक वो एक स्ट्रिप आएगी, उसमें आपको फाइल का नेम लिखना पड़ेगा, तो जो आप नेम लिख देंगे वही आपकी ड्राइंग का नेम हो जाएगा। इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप अ नेम
फॉर योर डॉक्यूमेंट। तो जो आपने ड्राइंग बनाई है, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसके लिए आप एक नेम कुछ भी लिख देंगे, जैसे मिक्की ड्राइंग। ठीक है। फिर फिर उसके बाद नीचे में जाकर के आप क्लिक सेव पे क्लिक कर देंगे, तो वो जो आपकी जो पिक्चर है वो उसी, सपोज कीजिए आपने डेस्कटॉप लोकेशन चूज कर ली, तो आपकी जो पिक्चर है वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। क्लिक सेव। फिर है ओपनिंग अ सेव ड्राइंग। अब आपने सेव कर ली, अब उसको ओपन हम लोग कैसे करेंगे? यू कैन ओपन अ सेव ड्राइंग अगेन। तो उसके लिए क्या करना है? स्टेप वन, क्लिक पेंट बटन एंड देन क्लिक एट ओपन, ओपन बॉक्स अपीयर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? पेंट बटन फिर से क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या है? इन द ओपन डायलॉग बॉक्स गो टू द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर ड्राइंग। जब आप ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो उसमें आप जिस उस लोकेशन पे जाएंगे, जैसे सपोज कीजिए आपने डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो आप डेस्कटॉप पे जाके क्लिक कर देंगे। फिर स्टेप थ्री है इसमें आपका, फिर जब वो ओपन हो जाएगा तो आपने जिस जॉन से नाम पे आपने ड्राइंग सेव की थी, वो आपका नेम अपीयर हो जाएंगे वहां पे। तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको आप जब डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, या उसे राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, तो वो जो आपकी ड्राइंग थी वो ओपन हो जाएगी। अब हम आते हैं कंप्यूटर वोकेबलरी पे। पेंट। पेंट क्या है? आप प्रोग्राम टू ड्रॉ पिक्चर। जो पेंट है वो हमारा एमएस, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ये एक प्रोग्राम है जिससे हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ पिक्चर को, इवन आप अपनी फोटोज को उसमें डाल करके उसको उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर ब्रश टूल, जैसे आपके ब्लैक कलर के हेयर हैं, अगर आप अपने आप को ओल्ड मैन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने उसमें जाइए, अपनी फोटो को उसमें पेंट में ला करके उसमें ड्राइंग एरिया में डाल करके अपने हेयर्स को वाइट कर लीजिए। ठीक है। तो वो भी सब आप काम एडिटिंग वगैरह भी पेंट प्रोग्राम में कर सकते हैं। फिर ब्रश टूल है, अ टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग। ब्रश टूल क्या है? एक टूल है जो कि ड्राइंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जूम टूल, अ टूल यूज्ड टू सी इनलार्जमेंट। जो जूम टूल होता है वो पिक्चर को बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफायर टूल भी कहते हैं ना इसे। फिर है पॉइंट टू रिमेंबर। ब्रश टूल इज यूज टू ड्रॉ इमेजेस यूजिंग अ ब्रश। जो ब्रश टूल है वो हेल्प करता है हमें टू ड्रॉ इमेजेस, इमेज ड्रॉ करने में ब्रश से। ठीक है। फिर जूम टूल इज यूज टू मैग्नीफाई ड्राइंग। जूम टूल ड्राइंग को मैग्नीफाई करता है। स्टोरिंग द वर्क इन कंप्यूटर इज कॉल्ड सेविंग। जो अभी हम वर्क करते हैं उसको जब हम लोग स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में, सेव करते हैं, तो वो स्टोरिंग या सेविंग उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। मैच द फॉलोइंग रिबन। तो इसमें रिबन क्या है? तो रिबन है द टूल्स टू ड्रॉ। रिबन में आपके टूल्स होते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। तो रिबन को आप यहाँ थर्ड से मैच कर देंगे, है द टूल्स टू ड्रॉ। फिर है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार देखिए हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल। टाइटल बार जो आपकी, जो जिस फाइल से आपने सेव कर लिया होगा वो ऊपर में दिखा देगा। जब आप ड्राइंग कर रहे होंगे तो वो अनटाइटल्ड करके लिखा आता है टाइटल बार में। ठीक है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिर आपका है हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार क्या करता है? इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पेंट विंडो। हॉरिजॉन्टल बार आपका जो पेंट विंडो के एकदम बॉटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन क्या करता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। जो आपके विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में मिनिमाइज बटन प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर मैक्सिमाइज बटन। क्लिकिंग दिस बटन इंक्रीजेस द विंडो साइज। जब आप इस बटन को, मैक्सिमाइज बटन को क्लिक कर देते हैं, वो भी राइट हैंड कॉर्नर में होता है, बीच में कॉर्नर से जस्ट पहले से एकदम आखिरी में आपका मिनिमाइज बटन होता है, उससे जस्ट पहले मैक्सिमाइज बटन। जब उसे आप क्लिक करेंगे तो इट इंक्रीजेस द विंडो साइज। पूरे स्क्रीन पे विंडो आ जाएगी मतलब आपकी। ठीक है। फिर हम आते हैं इस पे, बी पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज पेंट? कि ये पेंट क्या है, तो पेंट सॉफ्टवेयर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, एमएस पेंट इज अ प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
टू क्रिएट ड्राइंग एंड एडिट फोटो। इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं और अगर कुछ फोटोज हैं उनकी कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। इवन सपोज कीजिए आपने कॉपी पे कोई ड्राइंग बनाई है, तो उसमें आपकी अच्छी नहीं बनी, उसमें आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब आप इरेज वगैरह नहीं करना चाहते, उसमें ढंग से इरेज वगैरह हो सकता है ना हो जाए, पेपर खराब हो जाए, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसको आप स्कैन करके उसे सेव कर लीजिए और फिर पेंट प्रोग्राम में उसे ओपन कर लीजिए तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद उसमें तमाम सारे कलर्स का ऑप्शन, ठीक है, आपको तमाम सारे ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर उसमें आप उसकी अच्छे से एडिटिंग करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया क्या होता है? ड्राइंग एरिया बेटा वो एरिया होता है जिसपे हम लोग, वो हमारा वो कैनवास होता है जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग एरिया इज द कैनवास इन एमएस पेंट इन विच वी हैव टू ड्रॉ पिक्चर। जिस जगह पे हम लोगों को पिक्चर ड्रॉ करनी होती है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ पेंट विंडो। पेंट विंडो में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है? तो उसमें क्या होता है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पेंट विंडोज आर टाइटल बार, मीनू बार, टूल बार, ड्राइंग एरिया। तो यही इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन पार्ट्स जिसे हम कहते हैं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आपके आगे लैब एक्टिविटी, ठीक है, ये आपको अपने सिस्टम पे करनी है। ओपन द पेंट प्रोग्राम बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज, देन एमएस पेंट। फिर ड्रॉ एंड कलर द फॉलोइंग पिक्चर यूजिंग फॉलोइंग टूल्स, पेंसिल एंड फिल विथ कलर टूल, फ्लावर, हाँ, तो पहले आपको बैलून को ड्रॉ करना है। आपको किसकी हेल्प से, पेंसिल और फिल विद कलर टूल, ये दो टूल की, पेंसिल टूल और फिल विद कलर टूल की हेल्प से एक आपको बैलून बनाना है, ठीक है, और उसको फिर सेव कर लीजिएगा बैलून नेम से। फिर आपको एक फ्लावर बनाना है, पेंसिल एंड फिल विद कलर टूल, फिर से आपको उसी टूल की हेल्प से फ्लावर बनाना है, ठीक है। फिर एक आइसक्रीम कोन, ट्राइंगल, ओवल शेप, कलर फिल विथ कैलीग्राफी, ब्रश एंड ऑयल कलर ब्रश। तो बेटा उसमें आप जा करके अलग अलग पिक्चर ड्रॉ करने की, आप जब ये पेंट प्रोग्राम खोल करके जब आप अलग अलग ऑप्शन पे जा सिलेक्ट करके करेंगे तो आपके और अच्छे समझ में आएगा कि कौन से टूल से क्या काम होता है, ठीक है। तो आपको खुद ही इसमें इंटरेस्ट आएगा, तो उसे ओपन करके आप ट्राई कीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर है आपका ये 70, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें आपको करना है ड्रॉ डायग्राम ऑफ माउस एंड कलर इट। तो आपको एक माउस यहाँ पे बनाना है और उसको कलर करना है, तो ये आप कीजिएगा, ठीक है। हमने माउस का चैप्टर अभी नो अबाउट माउस पढ़ा था ना कुछ समय पहले, तो उस चैप्टर को फिर से आप एक बार रीड कर लीजिएगा और फिर माउस की पिक्चर बना करके उसको कलर कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें बी बी एक्सरसाइज है, लेबल द टूल्स ग्रुप ऑफ पेंट प्रोग्राम। तो इसमें ये वाला आप खुद से कीजिएगा, ये जैसे फिल विथ कलर टूल है, ठीक है। फिर ये आपका टेक्स्ट टूल है, ये आपका मैग्नीफायर है, ये इरेजर टूल है, पेंसिल टूल है, पिक द कलर टूल है, ठीक है। तो ये इन सबको आप यहाँ पे लेबल कर लीजिएगा, देख देख करके सबके ठीक से स्पेलिंग, और अच्छे से देख लीजिएगा कौन सा टूल का क्या वर्क होता है, ओके। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, ये आपका समेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट 2, विच वन इज करेक्ट। तो यही पुरानी आपकी एक्सरसाइज से है, तो उसी का एक आपका रिवीजन है। इज अ प्लेस वेयर टेक्स्ट इज टाइप। तो कहाँ पे टेक्स्ट टाइप होता है, तो टाइटल बार या राइटिंग एरिया। तो राइटिंग एरिया में हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो राइटिंग एरिया इज अ प्लेस वेयर टेक्स्ट इज टाइप्ड। फिर सेकंड है, इज यूज्ड टू स्टार्ट द एक्टिविटी आफ्टर यू हैव पॉइंटेड एट इट। अगर हम किसी चीज पे पॉइंट कर दें उसके बाद क्या करने से वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए जैसे हम सिंगल क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक, तो उससे वो आइटम सिलेक्ट होता है, और जब डबल क्लिक कर देते हैं तो वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डबल क्लिक इज यूज्ड टू स्टार्ट द एक्टिविटी आफ्टर यू हैव पॉइंटेड एट इट, ठीक है। फिर आपका थर्ड है, डैश एन ऑब्जेक्ट टू न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रैगिंग। अच्छा, हाँ, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को माउस से, जैसे सपोज कीजिए आपके डेस्कटॉप पे एक कोई आपने ड्राइंग बनाई वो डेस्कटॉप पे है,
तो उसको अगर आप इस प्लेस से उठा करके सिस्टम के दूसरे कंप्यूटर के दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक से उसे सिलेक्ट करके और प्रेस किए किए उसे खींच के ले जाएंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग करना। ये आपने पहले पढ़ा था ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मूविंग। ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग एन ऑब्जेक्ट टू अ न्यू प्लेस इज नोन एज ड्रैगिंग। ठीक है। फिर फोर्थ है, डैश कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। कौन सी कीज यूज होती हैं नंबर टाइप करने में, बहुत इजी है ना, नंबर कीज। फिर फिफ्थ है, टू टू राइट योर नेम वी यूज डैश इन पेंट प्रोग्राम। अपना नेम लिखने के लिए हम कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, लाइन टूल। लाइन टूल तो लाइन खींचने के लिए होता है। वी यूज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जो होता है वो हम अपना नेम लिखने के लिए, कोई भी चीज लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज आती है बी एक्सरसाइज। फिर ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ टू यूज शिफ्ट की। तो शिफ्ट की ये जो हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, मोर अबाउट कीबोर्ड, उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो इसका आंसर हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द शिफ्ट कीज इज यूज्ड विद अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। It is used to type uppercase letter. It is also used to type special character given on the upper half of keys. जैसे जो हमारी कीज है उसमें कभी कुछ कुछ कीज में दो दो कैरेक्टर बने होते हैं। तो जब हम शिफ्ट दबा करके वो वाली की प्रेस करेंगे तो जो ऊपर वाला कैरेक्टर है अपर हाफ में जो की में दिया होता है वही टाइप हो जाएगा। और अगर हमें कैप्स लॉक के बिना ही अगर कैपिटल लेटर लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ साथ वो अल्फाबेट प्रेस करेंगे। सपोज कीजिए आपने ए प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया हुआ, तो वो कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक है। फिर आपका इसमें सेकंड क्वेश्चन है, राइट टू लाइंस ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माउस। ये माउस वाले चैप्टर में हमने किया था, तो ये फिर से एक बार हो गया। तो ये आपका है ट्रैक बॉल माउस। अ ट्रैक बॉल माउस इज अ पॉइंटर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉल। द कट से बॉल हेल्प्स आवर हैंड रिलैक्स। ठीक है। और दूसरा है आपका ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस नॉर्मली इस समय हम लोग यूज करते हैं। और ऑप्टिकल माउस इज एन एडवांस कंप्यूटर पॉइंटर डिवाइस। ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग। तो एडिटिंग ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में जब हमने वर्ड पैड पढ़ रहे थे तब हमने एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ये चीज पढ़ा था। एडिटिंग ही बेटा फॉर्मेटिंग है। ठीक है। तो एडिटिंग या फिर फॉर्मेटिंग, इसको यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, फॉर्मेटिंग ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है। एडिटिंग लिख दीजिए या फिर फॉर्मेटिंग लिख दीजिए, एक ही चीज है। ठीक है। एडिटिंग इन वर्ड पैड मीन्स changing the text alignment, font size, font color and font style। तो वर्ड पैड में जैसे हम फॉन्ट अपना चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर रहे हैं, उसका लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो वो सब हम लोग क्या बोल रहे थे, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू, ये तो हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेंट। तो ये तो इसी वाले चैप्टर से है, तो ये हमने अभी किया ही है, ऊपर में है, तो यही आप दोबारा से लिख लीजिएगा, व्हाट इज पेंट। ठीक है। फिर आपका एक्सरसाइज सी है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, लेफ्ट क्लिक आपका क्या काम करती है, सिलेक्टिंग एन आइटम। लेफ्ट क्लिक से हम किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आपका नंबर वन आप किससे, सिलेक्टिंग एन आइटम से आप मैच कर देंगे। राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक से लिस्ट ऑफ एक्शन। राइट क्लिक से क्या होता है कि जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हम एक बॉक्स खुल जाता है, मेनू बॉक्स, जिसमें हम कई चीजें हम कर सकते हैं, तो उसका राइट क्लिक हो जाएगा आपका लिस्ट ऑफ एक्शन। ठीक है। फिर थर्ड है आपका डबल क्लिक। डबल क्लिक से क्या होता है, स्टार्ट एन एक्टिविटी। जब हम डबल क्लिक कर देते हैं तो वो जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डबल क्लिक आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट एन एक्टिविटी। और फिर ड्रैगिंग का मीनिंग क्या होता है, ड्रैगिंग मूविंग एन आइटम। ड्रैग करना यानी कि मूव करना, मूविंग एन आइटम। इसको आप इससे मैच कर देंगे, मूविंग एन आइटम से। फिर आपका एक्सरसाइज डी है, आइडेंटिफाई द टूल्स एंड राइट देयर नेम्स। तो ये अभी हमने किया था, ये जैसे आपका अंडरलाइन टूल था, ये इटैलिक वाला था, ये बोल्ड टूल था। ठीक है। तो ये अभी हमने वर्ड पैड वाले चैप्टर में किया था। उस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़िएगा और उसके बारे में आप फिर से अगेन यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने फेयर कॉपी में।
ठीक है बेटा, बस इतना ही आपका था, आपका ये ओवर हो गया है। तो इसमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये चीज जो आपको और अच्छे से समझ में तभी आएगा जब आप अपने सिस्टम पे बैठ के वर्क करेंगे। जब स्कूल ओपन होगा तो स्कूल में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।